हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल कॉल्ड स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। माय नेम इज़ शिवम। आई होप यू ऑल मस्ट बी फाइन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम वोकेबुलरी का पार्ट 31 कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैं इसके 30 पार्ट्स को अपलोड कर चुका हूं, जिसे आप यूट्यूब पर वोकेबुलरी बाय शिवम तिवारी टाइप करके उन्हें फाइंड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल इन वेरियस सॉर्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन लाइक एसएससी, IBPS and UPSC, and you can also use these words with your friends and relatives. There will be 10 words and I will tell you few antonyms and few synonyms of each word. So ultimately it will become a collection of 50 words. So without being delayed, let's begin the video. हमारा पहला वर्ड है इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस होता क्या है? देखिए, इन्फेक्शियस वो पर्सन हो सकता है जिसकी बातें हमें इन्फेक्ट करेंगी, यानी हमें अफेक्ट करेंगी। कोई ऐसी चीज़ जो हमें अफेक्ट करती है, जो हम पर प्रभाव डालती है, वो इन्फेक्शियस होती है। जैसे कि अभी वायरस क्या होता है? इन्फेक्शियस होता है। वो हमारे आसपास आएगा तो हमें इन्फेक्ट कर देगा, यानी हमें प्रभावित करेगा। तो इन्फेक्शियस कुछ भी हो सकता है, सिर्फ डिसीज़ ही नहीं हो सकती है, बल्कि किसी के मैनर्स, किसी का बिहेवियर, किसी के लुक्स इन्फेक्शियस हो सकते हैं। ऑलराइट, लेकिन बेसिकली ज़्यादातर ये मेडिकल टर्म में ही यूज़ करते हैं इन्फेक्शियस। तो इन्फेक्शियस मतलब होता है सम्मोहक या इररेजिस्टिबल। इररेजिस्टिबल मतलब होता है जिसको कोई रेजिस्ट नहीं कर सकता, वो होता है इररेजिस्टिबल। इसके एंटोनिम्स हैं कंपेलिंग और कॉन्टेजियस। कंपेलिंग मतलब होता है कोई चीज़ अगर कंपेलिंग है तो वो तुम्हें कंपेल कर रही है, तुम उसकी बातों में आ रहे हो तो आप कंपेल हो रहे हो, ठीक है, तो वो होता है कंपेलिंग। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस मतलब होता है जब कोई चीज़ आसानी से फैल जाती है या फिर कोई उसके टारगेट में आसानी से आ जाता है तो कॉन्टेजियस। जैसे कि कॉन्टेजियस डिसीज़ होती है, यानी ऐसी बीमारियां जो कॉन्टेजियस है, आसानी से किसी के संपर्क में आने से वो हो सकती है। तो ऐसी डिसीज़ को हम कॉन्टेजियस डिसीज़ कहते हैं। इसके एंटोनिम्स है रेजिस्टिबल। रेजिस्टिबल चीज़ ऐसी होती है जिनको हम रेजिस्ट कर पाएंगे, यानी कोई अगर हम पे अपना प्रभाव डालने की कोशिश भी करेगा तो हम उसे रेजिस्ट कर लेंगे, यानी उसकी बातें हम पे इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। लेकिन अगर कोई इररेजिस्टिबल है तो हम कुछ नहीं कर सकते उसके आगे। ऑलराइट, तो इन्फेक्शियस मतलब होता है इररेजिस्टिबल या सम्मोहक। इसका एग्जांपल है हर लाफ्टर ग्रैब्स सम एवरीवन्स अटेंशन, यानी जो उसका लाफ्टर है उसने सबका अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया है। एज इट इज़ लाउड एंड इन्फेक्शियस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाउड था, और इन्फेक्शियस यानी कि सम्मोहक था। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट मतलब होता है किसी भी चीज़ को बैन कर देना या एबॉलिश करना, यानी कि जो पहले चीज़ चलन में थी उसको अब हटा दिया गया है। अब ये कोई कॉइन हो सकता है या स्टैम्प हो सकता है या फिर कोई लॉ या नियम हो सकता है। एब्रोगेट मतलब होता है रेप्यूडाइट या रेप्यूडिएट, मतलब कि किसी चीज़ को बैन करना। सिनोनिम्स हैं इसके रिवोक करना या रिपील करना। अब कोई भी लॉ या कानून हम रिवोक कर सकते हैं, जैसे अभी धारा 370, वो धारा नहीं है, वो अनुच्छेद है, यानी आर्टिकल 370 को अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, रिवोक कर दिया है या फिर रिपील कर दिया है, यानी उसे हटा दिया है। एंटोनिम हो जाएगा इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट मतलब होता है किसी भी चीज़ को का पालन करना या उसे कानून में लाना। एग्जाम्पल हो जाएगा द मिनिस्ट्री प्रपोज टू एब्रोगेट द इलेक्टोरल लॉ। मिनिस्ट्री ने ये प्रपोजल दिया है कि वो अब क्या करेगी, इलेक्टोरल लॉ को एब्रोगेट कर देगी, यानी उसे रिवोक कर देगी, रिपील कर देगी। ऑलराइट, यानी उसे हटा देगी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिमार्केबल। रिमार्केबल मतलब होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यानी कि ऐसी चीज़ जो आप पे छाप छोड़ जाएगी। अब नॉर्मल चीज़ें तो आप रोज़ देखते हैं, तो वो चीज़ तो आप पे ऐसा कुछ रिमार्केबल उनका कुछ रहने वाला है नहीं। तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें जो होंगी, जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी, वो आप पे छाप छोड़ेंगी, तो वो हो जाएगा रिमार्केबल या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सिनोनिम हो जाएगा एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल मतलब होता है जो बिल्कुल अलग है, यानी कि नॉर्मल नहीं है, वो स्टैंडर्ड नहीं है, बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो होता है एक्सेप्शनल, बिल्कुल अलग। या फिर अमेजिंग। अमेजिंग भी सेम हो जाएगा एक्सेप्शनल का। एंटोनिम हो जाएगा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब होता है बिल्कुल नॉर्मल, कुछ भी हो सकता है नॉर्मल में, जैसे कि कोई आम इंसान, वो एक ऑर्डिनरी मैन है। लेकिन एक्सेप्शनल में क्या हो जाएगा, जैसे कोई बॉडी बिल्डर है, वो एक एक्सेप्शनल में आया, क्योंकि हर एक की बॉडी सेम नहीं होती है। एग्जाम्पल है बोथ ऑफ अस रीचिंग एट ए प्लेस एट द सेम टाइम वॉज रिमार्केबल को इंसिडेंस, यानी कि क्योंकि हम दोनों एक ही प्लेस पर एक ही टाइम पर पहुँचे, ये एक रिमार्केबल को इंसिडेंस था, यानी बहुत ही यादगार या फिर एक अमेजिंग को इंसिडेंस था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है नेफेरियस। नेफेरियस मतलब होता है कोई भी बुरा इंसान, या कोई बुरा इंसान हो सकता है, या प्लेस हो सकता है, या फिर कोई थिंग भी हो सकती है। तो नेफेरियस यानी विकेड, यानी दुष्ट, ठीक है।
साइनोनिम्स हो जाएगा एविल यानी बुरा इंसान या कोई बुराई, या फिर सिनफुल। सिन मतलब भी बुराइयाँ होती है, पाप होता है, तो सिनफुल वो होगा जो पाप करेगा। ऑलराइट, तो सिनफुल हो गया, एविल हो गया, या फिर नेफेरियस या विकेड, इन सभी का मतलब होता है कोई बुरी चीज़ या बुरा पर्सन। एंटोनिम हो जाएगा गुड, गुड मतलब होता है अच्छा। एग्जाम्पल देखते हैं, नेफेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स, यानी कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उसने कौन सी एक्टिविटीज़ करी है, नेफेरियस एक्टिविटीज़, यानी बहुत ही बुरी एक्टिविटीज़ उसने करी है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है नर्चर। नर्चर मतलब होता है किसी पर्सन का पालन पोषण करना, यानी उसकी केयर टेकिंग करना, ठीक है, यानी उसे क्या करना, लुक आफ्टर करना, देखभाल करना उसकी। बचपन में बच्चों को क्या करते हैं, नर्चर करते हैं, या फिर छोटे पौधे लगाते तो भी हम उसे नर्चर करते हैं, यानी उसका हम पालन पोषण करते हैं, यानी हम उसे ब्रिंग अप करते हैं। ऑलराइट, सानोनिम हो जाएगा टेक केयर ऑफ, यानी देखभाल करना, या लुक आफ्टर, इन सभी का मतलब होता है किसी की देखभाल करना या उसकी केयर करना। एंटोनिम हो जाएगा नेगलेक्ट। नेगलेक्ट मीन्स होता है किसी को पे ध्यान ना देना। एग्जाम्पल है, आई एम नर्चर्ड बाय माई पेरेंट्स इन ए क्लोज नेट फैमिली, यानी एक क्लोज नेट फैमिली में, एक ऐसी फैमिली जो आपस में काफ़ी क्लोज है, उस फैमिली में मैं क्या हुआ हूँ, नर्चर हुआ हूँ, यानी मैं वहाँ पे पला बड़ा हूँ। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इनसाइट। इनसाइट मीन्स होता है इंट्यूजन्स, यानी कि परसेप्शन, अवेयरनेस। इसका मतलब होता है इनसाइट, यानी कि हमारे अंतर की आत्मा, अंदर की आत्मा, यानी हमारे अंदर की फीलिंग क्या है, क्या हम अवेयर हैं, क्या हम केयरफुल हैं, क्या हम विजिलेंट हैं, ये हमें कौन बताएगा, हमारे इनसाइट बताएगी। तो इनसाइट मतलब होती है हमारे अंदर की भावनाएं, यानी हमारे इनर फीलिंग्स, इनर इमोशंस। ऑलराइट, तो इनसाइट मतलब होते हैं अंतरात्मा, अंतरात्मा नहीं एक्चुअली, अंदर की आवाज़ या अंदर की फीलिंग्स, तो वो होती है इनसाइट, ठीक है। तो इसका सैनोनिम हो जाएगा इंट्यूजन, परसेप्शन। परसेप्शन मतलब होता है अवधारणा, यानी कि हम किसी इंसान को देखते हैं और उसको हम देखने के बाद भी बिना उससे बात करे उसके लिए अपने माइंड में क्या परसेप्शन बना लेते हैं, यार ये तो ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। जब तक हम उसे सही से नहीं जान लेते तब तक हमारा परसेप्शन सही नहीं हो सकता। तो परसेप्शन मतलब होता है कि हमारी अवधारणा किसी को देखने के बाद, किसी भी चीज़ को देखने के बाद। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब होता है जब हम किसी चीज़ के लिए अवेयर होते हैं, यानी सावधान होते हैं। एंटोनिम हो जाएगा ऑब्ट्यूजनेस। ऑब्ट्यूजनेस मतलब होता है एकदम केयरलेसनेस, बहुत ही, जब आप विजिलेंट नहीं होते हैं यानी आप केयरलेस होते हैं तो आप ऑब्ट्यूजनेस होते हैं, उस सिचुएशन को कहेंगे ऑब्ट्यूजनेस। ऑलराइट, एग्जाम्पल जाएगा हिज माइंड रोज टू प्रीवियसली अनअटेनेबल हाइट्स ऑफ इनसाइट, यानी कि उसका माइंड क्या हुआ था, जो पहले की फीलिंग्स थी उसके लिए बहुत ज़्यादा रोज हो गया था, यानी उसका माइंड भर गया था उन सब पुरानी बातों से। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड हमारा है एग्रेसिव। एग्रेसिव मीन्स होता है असर्टिव, यानी अटैकिंग। एक पर्सन जो होता है वो अग्रेसिव होता है, जैसे अभी इंडिया चाइना डिस्प्यूट चल रहा है तो उसमें अग्रेसर कौन है, यानी कौन हमलावर हो रहा है, वो चाइना है, तो वो एग्रेसिव है। जबकि इंडिया क्या कर रहा है, वो डिफेंसिव है, वो बस रोक रहा है चाइना को। तो एग्रेसिव एक ऐसा पर्सन या कोई ऐसी थिंग हो सकती है जो आप पे हमला कर सकती है, वो आप पे हावी हो सकती है, वो एग्रेसिव हो जाएगी या फिर असर्टिव हो जाएगी। सानोनिम हो जाएगा फोर्सफुल, अपना फोर्स का यूज़ करेगी, या फिर कॉम्पिटिटिव होगी, ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा सबमिसिव। सबमिसिव मतलब होता है आत्मसमर्पण कर देना, ठीक है, यानी कि सबमिसिव वो इंसान होगा जो जल्दी से हार मान जाता है, ज़रा सी बात हुई उसने कहा अच्छा ठीक है भाई तू ही कर ले, तो वो सबमिसिव हो जाएगा। एग्जांपल देखते हैं, वी नीडेड मोर ग्रोथ टू परस्यू आवर एग्रेसिव एक्विजिशन स्ट्रेटजी, यानी कि हमें और ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत थी जिससे हम अपना एग्रेसिव एक्विजिशन कर पाते स्ट्रेटजी का, ठीक है, यानी और ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी को हम लागू कर पाते। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट बहुत आसान वर्ड है, इसका मतलब होता है विवाद। अब ये डिस्प्यूट कोई बॉर्डर डिस्प्यूट हो सकता है, यानी इंडिया चाइना डिस्प्यूट चल रहा है बॉर्डर का, या इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, उसे हम विवाद कहेंगे। जैसे ज़मीन का विवाद होता है, घर का होता है, या कुछ और भी हो सकता है। तो डिस्प्यूट मतलब हिंदी में कहते हैं विवाद, यानी डिबेट करना या डिस्कशन करना किसी भी बात पे, या डिस्कोर्स करना। ऑलराइट, एंटोनिम हो जाएगा एग्रीमेंट। जब आप एग्रीमेंट कर लेते हैं तो उसे वहाँ पे डिस्प्यूट ख़त्म हो जाता है, तो एग्रीमेंट उल्टा हो जाएगा डिस्प्यूट का। एग्जाम्पल है देयर इज़ ए टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन द टू कंट्रीज़। दो कंट्रीज़ के बीच में एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। टेरिटोरियल मतलब होता है एक क्षेत्र या एरिया, जिसे हम टेरेन भी कहते हैं, ठीक है, टेरेन मतलब एरिया और टेरिटोरियल भी एरिया होता है या टेरिटरी। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एस्केलेट। एस्केलेट मतलब होता है किसी भी चीज़ को बढ़ावा देना या उसे तीव्र कर देना,
ठीक है, उसे फ्लेयर अप कर देना, उसे कहते हैं एस्केलेट। यानी शोर, शोर मतलब भी होता है किसी भी चीज़ में, जैसे आग में घी डालना होता है ना, उसे कहते हैं एस्केलेट। यानी किसी भी चीज़ में और भड़का देना, उसे इंसाइट करना, एस्केलेट करना या शोर करना। सैनोनिम हो जाएगा रॉकेट या सूट अप। रॉकेट कैसा होता है, अचानक से ऊपर जाता है ना, यानी वो तीव्र हो जाता है, तो रॉकेट भी यही होता है। और शूट अप, शूट अप मतलब कि अचानक से बहुत तेज़ी से एक्सेलेट करना, एस्केलेट करना। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा वर्ड इसका एंटोनिम है। एंटोनिम हो जाएगा प्लंज। प्लंज मतलब होता है जब कोई चीज़ नीचे की तरफ आती है उसे कहते हैं प्लंज, यानी धड़ाम से नीचे की ओर गिरना, उसे हम प्लंज भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और वर्ड है जिसको कहते हैं प्लमेट, PLUMMET। तो प्लमेट मतलब भी जब कोई चीज़ अचानक से नीचे की ओर आती है उसे कहते हैं प्लमेट या फिर प्लंज। एग्जाम्पल देखते हैं। द प्राइस ऑफ टिकट्स एस्केलेटेड सडनली एंड रैपिडली। जो टिकट के प्राइस थे अचानक से क्या हुए, एस्केलेट कर गए, यानी ऊपर चले गए, और रैपिडली यानी बहुत ही तेज़ी से। हमारा फाइनल वर्ड है आज का ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट मतलब होता है, देखो आपने एक वर्ड सुना होगा स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब होता है कोई रिटन चीज़, उसे स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, और ट्रांसक्रिप्ट हो जाएगा जब किसी स्क्रिप्ट की कॉपी, नकल को कहते हैं ट्रांसक्रिप्ट। ऑलराइट, यानी रिटन वर्जन जो है उसे हम ट्रांसक्रिप्ट कहेंगे। सैनोनिम हो जाएगा कॉपी कोई होता है, जैसे मैंने कोई ओरिजिनल चीज़ लिखी, उसकी कॉपी मैंने तुम्हें दी, तो वो कॉपी क्या है, ट्रांसक्रिप्ट है ना। तो कॉपी हो गया या फिर प्रिंटेड वर्जन हो गया, उसे हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्ट। जबकि एंटोनिम हो जाएगा ओरिजिनल। ओरिजिनल जो हम क्या करते हैं, जैसे कि कहानी रामायण हुई, तो वो क्या है, वो ओरिजिनल है, जबकि उसको जब लिखा गया तो वो क्या था, वो ट्रांसक्रिप्ट था, ट्रांसक्रिप्शन था। एग्जांपल देखते हैं। ए वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसक्रिप्ट कम्स विद ईच टेप। यानी हर एक टेप में वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसक्रिप्ट आती है, यानी कि जो भी आपने बोला उस टेप में वर्ड फॉर वर्ड आ रही है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप you like the video. Please do subscribe the channel and like the video as well. Thank you so much.